नमस्कार दोस्तों, आज आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज का विषय है भारत में शिक्षा ऋण कैसे प्राप्त करें। आज के समय में जो छात्र कक्षा 12 जिन्होंने पास कर ली है, उनके लिए आगे पढ़ाई की चिंता है कि किस प्रकार आगे का बजट लाएंगे, किस प्रकार उसका कॉस्ट वियर करेंगे। बढ़ती शिक्षा लागत को देखते हुए कई छात्रों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षा ऋण की आवश्यकता पड़ती है। इन सारी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो कक्षा 12 से आगे की पढ़ाई परस्यू करना चाहते हैं और उन्हें धन की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में हम आपको शिक्षा ऋण लेने की पूरी जानकारी चरणबद्ध तरीके से बताएंगे। आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं पात्रता के बारे में। सबसे पहली, शिक्षा ऋण के लिए पात्र कौन कौन है। आपको एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। शिक्षा ऋण लेने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, अदरवाइज आपको यह ऋण प्राप्त नहीं होगा। नंबर 2, आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई सीमा शिक्षा ऋण में नहीं दी गई है। उसके अलावा कई बैंक माता पिता या अभिभावक को सह आवेदक के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि आप 18 से कम उम्र के हैं तब आपको अपने माता पिता में से किसी को भी सह बोरोवर यानी कि सह आवेदक के रूप में देना पड़ेगा। यदि आप 18 वर्ष से अधिक के हैं तब आपको यह बचाव भी उपलब्ध है। बाकी का आपको बैंक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपके पास अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड होने चाहिए। आप जिस कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं उसे मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा मान्यता मिली होनी चाहिए। उसी कोर्स के लिए बैंक आपको लोन प्रदान कर सकता है। आप जिस कोर्स में भी आवेदन करें उससे पहले यह ज़रूर देख लें कि वह कोर्स सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है। कुछ बैंक विदेश में भी शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करते हैं। कुछ क्या, अधिक से अधिकतर बैंक विदेश में शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करते हैं, उसकी आगे हम बात करेंगे। लेकिन इसके लिए अलग अलग पात्रता मानदंड हो सकते हैं, वह आपको डिटेल में बताते हैं। अब आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उन दस्तावेजों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके नवीनतम शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे माध्यमिक कक्षा का, उच्च माध्यमिक शिक्षा का और स्नातक आदि, यानी कि अगर आपने हाई स्कूल किया है और इंटरमीडिएट किया है तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आपको प्रमाण पत्र देने होंगे। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्नातक तक के आपको अपने प्रमाण पत्र देने होंगे। इसके बाद प्रवेश पत्र, संस्थान का स्वीकृति पत्र, फीस स्ट्रक्चर का विवरण, पहचान का प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पते का प्रमाण, आधार कार्ड, बिजली का बिल आदि, माता पिता या सह आवेदक का आय प्रमाण पत्र, वेतन पर्ची, आयकर रिटर्न इत्यादि। इन सारे कागजातों को आप तैयार रखिए। इन सारे कागजातों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको बैंक का चुनाव करना है। आपका जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा ऋण का अप्लाई आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल के द्वारा करना होता है। वहाँ पर आप जब अप्लाई करते हैं तब आपका जिस भी बैंक में खाता है वहाँ आपका आवेदन स्वतः ऑनलाइन प्रेषित हो जाता है। एक बार विद्या लक्ष्मी पोर्टल में आवेदन करने के बाद के साथ ही 3 बैंकों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तीनों बैंकों की डिटेल आपको वहां भरनी होती है। आवेदन 3 बैंकों में फॉरवर्ड हो सकता है। अगर एक बैंक आपका फॉर्म रिजेक्ट करता है तो आप दूसरे बैंक में अप्रोच कर सकते हैं।
साथियों, आगे मैं आपको बता दूं कि 4 लाख तक का अगर आपको ऋण लेना है तब आपको कोई भी अलग से कोलेटरल सिक्योरिटी या गारंटर देने की आवश्यकता नहीं होती। उससे ऊपर 7.5 लाख तक अगर आपको ऋण लेना है तो आपको अपने माता पिता में से किसी एक की गारंटी सह आवेदक आपको बनवाना पड़ेगा, तभी आपका ऋण पास होगा। इसके बाद अगर आप 7.5 लाख रुपए से ऊपर का ऋण आवेदित करते हैं तब कुछ कोर्सों को छोड़कर सभी कोर्सेस में आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देनी होती है। कोलेटरल सिक्योरिटी चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, शेयर एंड डिवेंचर हो सकती है, या अन्य कई प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक स्वीकार करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप बैंक से ले सकते हैं। अब बात करते हैं समय, कितना समय लगता है शिक्षा ऋण संस्तुत होने में यानी कि पास होने में। तो साथियों, आपको 1 सप्ताह से 4 सप्ताह यानी कि 1 महीने तक का समय लेकर चलना पड़ेगा। उसकी आप व्यवस्था करें। जिस बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं आप इतना मानकर चलें कि 1 महीने का समय वहाँ लग सकता है। कुछ बैंकें, प्राइवेट बैंक या कुछ सरकारी बैंकें भी जल्दी भी प्रपोज़ल प्रोसेस करवा सकते हैं, तब आपको इस चीज़ के लिए देख लेना है। आपको सुझाव यही है कि आप इतना टाइम लेकर चलें ताकि कोई भी जल्दी में हड़बड़ी ना हो। इस संबंध में और डिटेल वीडियो आपको आगे आने वाले समय में मिलेगा। अगर आप लोगों का अभी भी कोई डाउट है तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।